कांगड़ा नाम के एक शहर में वीरू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही ठंडे मिजाज का, मेहनती और थोड़ा सा भोला भी था। उसके जन्म के 3 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। अब वीरू अपने पापा और अपनी नई माँ के साथ रहता था, लेकिन वीरू की सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उससे पूरा दिन काम करवाती थी और उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। वीरू, ओ वीरू, बेटे कहाँ है तू? उठ वरना तेरा बाप बोलेगा कि मैं तुझसे काम करवाती रहती हूँ। अरे मेरे साथ चल, पैसे ले और घर के लिए थोड़ा सामान ले आ। जी पापा जी। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़के का। काश किसी तरह ये घर से कहीं दूर चला जाए तो मेरी जिंदगी में थोड़ी शांति आ जाए। ओ महाराज जी, तू पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम भी कर लिया कर। चल मेरे लिए जल्दी से फटाफट चाय बना। इसकी माँ तो चली गई, इसे मेरे सिर पर छोड़ गई। कभी कभी लगता है काश इसे भी अपने साथ ले जाती तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाती। माँ, आप क्यों ऐसे बोलती हो? मैं तो सारा काम करता हूँ, फिर भी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? एक दिन मैं पापा को सब बता दूंगा, आप मेरे बारे में और मेरी असली माँ के बारे में क्या क्या कहती हो। चुप कर, बड़ा आया पापा को बताने वाला। किसी दिन तेरे बैग पैक करवा दूंगी, निकाल दूंगी तुझे इस घर से, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अब दफा हो, जल्दी से चाय बना कर ला। वीरू चुप होकर उदास सा चेहरा लिए वहां से चला जाता है। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ को याद करते करते रोने लगता है। मैं 10 तो 12 दिन के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और अपनी माँ का भी। मैं जल्दी वापस आऊंगा। आप जल्दी आना। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता और आपके बिना मैं अकेला महसूस करता हूँ। आप जल्दी आना, फिर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ठीक है मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। चल मैं चलता हूँ। अपनी माँ को बता देना कि मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया। ओए, तेरा बाप दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ है? और तेरे मुंह पर 12 क्यों बजे है आज? क्या किया तूने? कुछ नहीं माँ, पापा 10 दिनों के लिए दूसरे देश गए हैं। उन्होंने कहा था कि आपको बताने के लिए। क्या अब ऐसा है? तेरे बाप पर भी असर हो गया, मुझे बिना बताए चले गए। अच्छा, तू भी निकल जाए यहाँ से। जब तेरे बाप इस घर में नहीं है तो तेरा इस घर में कोई काम नहीं है। चल दफा हो जा और वापस इस घर में मत आना। माँ, मैं कहाँ जाऊँगा इतनी ठंड में? ये मेरे पापा का घर है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा रुको, तुम्हें बताती हूँ आज मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद उसकी सौतेली माँ वीरू को घर से निकाल देती है। बेचारा वीरू रोता रोता घर से बाहर निकल जाता है। शाम हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ गई थी, लेकिन वीरू रोते रोते सड़क पर आ गया। चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन वीरू को समझ नहीं आता कि रात कहाँ गुजारे। न उसके पास पैसे थे न कुछ और। वीरू भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता है। वीरू ठंड और भूख से हार कर एक घर के आगे बैठ जाता है। तभी उसी घर से एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, अरे छोटू, तुम इतनी रात को इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? जी अंकल जी, मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया। मैं सुबह से भूखा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे पापा भी 12 दिनों के लिए दूसरे देश गए हुए हैं। बहुत ठंड लग रही है। क्या हुआ? चलो तुम अंदर चलो, मैं खाना देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। आ जाओ बेटा, अंदर आओ। वीरू को खाना खिलाने के बाद वीरू सारी बात बता देता है। यह सुनकर आदमी कहता है, तुम जब तक चाहो इस घर में सुरक्षित रह सकते हो। मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ। तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हें ठीक लगे। कुछ दिनों बाद जब वीरू के पापा घर वापस आए तो उसकी पत्नी ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। अरे आ गए आप? देखो ना, वीरू घर छोड़कर चला गया। पता नहीं गुस्से में कहाँ चला गया। क्या तुम पागल हो? ये कैसी बात है? वो बच्चा है, घर छोड़कर चला गया। इतनी ठंड में कहाँ जाएगा? पूरी बात बताओ, क्या हुआ? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। मैंने बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। मेरा वीरू वापस आ जा। हे भगवान, उसे वापस कर दो। चुप करो, तुमने ही उसे कहीं भेजा होगा मेरे पीठ पीछे। पता नहीं उसके साथ क्या क्या करती रहती हो। साथ वाली चाची भी कह रही थी कि तुम उससे काम करवाती हो, नौकरों की तरह रखती हो। उसने चोरी की थी, मैंने उसे डांटा तो वह घर छोड़कर चला गया। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। लोग सच कहते हैं, अपना खून भी अपना नहीं होता। बेटा, क्यों ना तेरे घर चले? शायद तेरे डैडी आ गए हों और तुझे ढूंढ रहे हो। हाँ अंकल,
मैं भी यही सोच रहा था। प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो। चल बेटा, फिर चलते हैं तेरे घर। तेरे डैडी से बात करते हैं इस बारे में। और तू डरना मत, मैं हूं तेरे साथ। सारी बातें अपने डैडी को बताना। उसके बाद वीरू उस आदमी के साथ अपने घर पहुंचता है, पर घर में कोई नहीं होता। गेट पर ताला लगा होता है। यह देखकर वीरू बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। कोई नहीं बेटा, एक दिन तेरे डैडी तुझे जरूर मिलेंगे। वो भी तुझे ढूंढ रहे होंगे। तू रो मत, टेंशन मत ले। शेर बेटा है तू, कोई नहीं, सब ठीक होगा। अंकल, पता नहीं डैडी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। क्या पता वो भी मेरी मम्मी की तरह मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे ढूंढने नहीं आए। नहीं बेटा, तू बहुत प्यारा और अच्छा बेटा है। तेरे डैडी तुझे ही ढूंढ रहे होंगे। चल अब घर चल तू। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। वीरू का चेहरा उदास सा होता है। वह घर में सोचते सोचते ही सो जाता है। अगले दिन वीरू सोफे पर बैठकर रो रहा होता है और अपने डैडी को याद कर रहा होता है। वीरू को अपने डैडी की बहुत याद आ रही थी क्योंकि आज वीरू का जन्मदिन था। अरे वीरू बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहा है तुम? अंकल, आज मेरा बर्थडे है। मेरे पापा मेरे साथ में ही है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पिछले साल पापा ने मेरे लिए केक काटा था, गिफ्ट्स लाए थे, और आज पापा ही नहीं है मेरे पास। क्या मैं इतना बुरा हूं? नहीं बेटा, तू बहुत अच्छा है। अच्छा चल, रो मत। मेरे साथ चल, जहां एक मंदिर है, शिव मंदिर बोलते हैं। वहां जो कुछ भी दिल से मांगो हमेशा मिलता है। पर वहां जाकर तेरे हाथों से पूजा करवाई जाएगी। उसके बाद दोनों शिव मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वीरू मंदिर में जाकर शिव जी के सामने प्रार्थना करता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हे भगवान जी, मेरे पापा को मुझसे मिला दो। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है भगवान जी। प्लीज मेरी मदद कर दो। आप कुछ भी कर सकते हो भगवान जी। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, बस मुझे मेरे पापा से मिलवा दो। मेरी माँ आपके पास चली गई, अब मेरे पापा के सिवा मेरा कुछ। उसके बाद जैसे ही वीरू और आदमी मंदिर से वापस घर जाने लगते हैं, वैसे ही वीरू के पापा वीरू के सामने खड़े हो जाते हैं। वीरू खुशी से चिल्लाने लगता है, पापा पापा। वीरू बेटा, ओ मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? कितना ढूंढा मैंने तुझे। एक तू ही तो है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। बेटा, तू मुझसे दूर क्यों चला गया? पापा मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया था। आपके जाने के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं उन अंकल के घर के बाहर था। उन्होंने मुझे अपने घर रखा, मेरी देखभाल की और खाना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। आप सच में भगवान का ही भेजा हुआ फरिश्ता हो। आपका बच्चा बहुत प्यारा है। बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं। यह भगवान का ही सब खेल है। मुझे खुशी है कि वीरू को उसके डैडी और आपको अपना बेटा मिल गया। बस इसका ध्यान रखना। इसने मुझे सारी बातें बताई कि उसकी माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। वीरू, अब से तू और मैं रहेंगे। अब से तुझे कोई दुख नहीं होगा। बस तू मेरे साथ रहेगा। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, बस अब तुझे और दुख नहीं दिलवा सकता। मुझे माफ कर देना। मैंने कभी तुमसे बात नहीं की काम के चक्कर में। अब तू ही मेरी जान है। उसके बाद तीनों खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। जिंदगी में बहुत बार खुशियां तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ देखता है और जो सही है वही सबसे अच्छा होता है। वीरू अब अपने पापा के साथ सुरक्षित और खुश है और उसके दिल में विश्वास और प्यार की रोशनी हमेशा बनी रहेगी।